हमने हर जगह हर दरवाज़ा खटखटा लिया, लेकिन हमारी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अगर हमारी अब सुनवाई नहीं होगी तो अब हम भूख हड़ताल पे 4 तारीख को सिविक सेंटर में 5 नंबर गेट पे बैठेंगे। ईडीएमसी में यहाँ पे इतने अधिकारी थे, हम लोग यहाँ रोड पे हैं, हम लोग इस धरना में बैठे हैं, हम ग्लूकोज चढ़वा के बैठे हैं। हमारी इतनी हालत ख़राब होने के बाद हमारी कितनी माताएं बहनें इतनी परेशान है कि आज हॉस्पिटलों में भी पड़ी हुई हैं, मगर हमसे किसी भी अधिकारी कोई भी मिलने नहीं आया, हमें कोई अनुशासन नहीं दिया। हम सबके दफ्तरों में गए, सबके अधिकारियों के यहाँ गए हैं, हमने हाथ जोड़े हैं, हमने पैर भी छुए हैं, हमें सिर्फ दिलासा दे दिया। एक ही प्रण निश्चय कर लिया है कि जब हमारे घर परिवार में भूखे बच्चे मर रहे हैं, हम लोग रोड पे आ चुके हैं, तो हमने फैसला ले लिया अब हम चाहे मरें या जिएं, ईडीएम सिविल सेंटर में 5 नंबर गेट पे हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। देश के में मुद्दे क्या हैं? महंगाई कोई मुद्दा है क्या साहब? बेरोज़गारी तो मुद्दा है ही नहीं, और महिलाओं की सुरक्षा, इस पर आप बात नहीं करेंगे इस सरकार में, क्योंकि सारा देश चैन की नींद सो रहा है। एक जगह भी कहीं कोई शिकायत नहीं है जहां महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो। बेरोज़गारी पर बात बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग मस्त हैं और कहीं भी किसी के घर में न खाने न पीने न रहने की कोई कमी है, सब खुशहाल हैं। भारत ऐसा देश है, यही कहा जा रहा है मौजूदा सरकार में। लेकिन आपको जानकर हैरत तब होगी जब आप देश की राजधानी दिल्ली में किसी भी अस्पताल और दूसरे जो क्षेत्र हैं जहां चतुर्वर्गीय कर्मचारी, जो लगातार आपको पता है कि निजीकरण की ओर देश बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा, हालांकि इसको कहा जा रहा विकास, यानी ये कहा जाता है कि निजी हाथों में अगर शिक्षा को दे दिया जाए तो स्तर ऊंचा हो जाएगा, स्वास्थ्य को दे दिया जाए तो भी स्तर ऊंचा हो जाएगा, लेकिन ऊंचा स्तर नहीं हो रहा। हालात क्या हो रहे हैं उसी को दिखाने के लिए मैं आया हूं, और आपको आज से 3 महीने पहले दिखाया था। आपने शायद, चूँकि भूलने की आदत हम लोगों की है, भारत में मेमोरी थोड़ा कमज़ोर है, 3 महीने के बाद भूल जाते हैं लोग। 3 महीने पहले यही जगह है, आप देख लेंगे, ये कार्यालय है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय है ये। इसी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय पर 3 महीने पहले, यानी 130-35 दिन लगभग अब हो चुके हैं, पहले दिखाया था। और तब ये टेंट उस तरफ था, ये भी आपको बता दूं, उस तरफ टेंट लगा हुआ था, और ये महिलाएं उस समय बड़ी तादाद में थी, लगभग 150 से ज़्यादा तादाद में थी। और क्या मांग है इनका, वो 3-4 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 130-35 दिन पहले की बात। वही मांग तब थी, वही मांग अब है, और मांग सुनेंगे तो शायद आप हैरत में पड़ जाएंगे। मांग ये नहीं है कि मुझे 50,000 और 1 लाख की नौकरी दे दीजिए, मांग ये है कि बच्चे पालने के लायक जीने का एक सहारा दे दीजिए। 12 से 14 हज़ार की नौकरी और 8 से 12 घंटे की ड्यूटी करने वाली ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने 10 से 15 साल लगातार एक अस्पताल में सेवा किया है, कोरोना काल में भी सेवा किया। लेकिन अचानक ठेकेदार आता है और कहता है कि आप लोग अपना अपना बैग उठाइए और अपने अपने घर को जाइए, अब आपकी ज़रूरत इस अस्पताल को नहीं है। और यही हो रहा शिक्षा के क्षेत्र में भी, जब आवश्यकता है तो हम सेवा लेंगे, नहीं है तो आप अपने घर जाएं। मतलब रोज़गार देख लीजिए कितना ज़बरदस्त यहाँ है। 10-12 हज़ार की नौकरी की अब गारंटी नहीं है यहाँ, कब आप नौकरी पर हैं और कब घर चले जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। 12 हज़ार की नौकरी की बात कर रहा हूँ। कितना तनख्वाह मिलता था आप लोगों को? 12,500। 12,500, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। कितना तनख्वाह मिलता था? 12,500। कितने साल नौकरी की है? 10 साल। 10 साल इन्होंने नौकरी की, 12,500 तनख्वाह। आपकी नौकरी कितने साल? 12 साल हो गए। 12 साल इनकी नौकरी थी। आप कितने साल नौकरी कर रही थी? 12 साल। 12 साल, तकरीबन 10 से 15 वर्ष के बीच में सभी लोग हैं, चूँकि इससे पहले भी मैंने पूछा था। और इस अवधि में जो लोग 10 साल 15 साल कहीं नौकरी किसी के घर में भी अगर करते ना तो प्यार हो जाता, वो घर का मालिक छोड़ता नहीं कि भाई 15 साल का मामला। मैं एक शब्द इस्तेमाल करूँगा, शायद मीडिया को नहीं करना चाहिए, एक जानवर भी हम अगर पालते हैं 1-2 साल तो उससे प्यार हो जाता है, उसे छोड़ नहीं सकते और भूखे रहने नहीं दे सकते, बेशक हमें भूखा रहना पड़ जाए। और एक इंसान जो निष्ठा के साथ सेवा करता हो
और 10 से 15 साल तक उसकी सेवा हो, विपरीत परिस्थितियों में उसकी सेवा हो, कोरोना काल में उसकी सेवा हो, और उसको लात मार कर निकाल दिया जाए ये कहकर कि अब आपकी ज़रूरत हमारे संस्थान को नहीं, हमारे अस्पताल को नहीं, हमारे स्कूल को नहीं, हमारे शहर को नहीं। ये नगर निगम की बात कर रहा हूँ, दिल्ली नगर निगम की, जो देश की राजधानी है, और ये लगातार हो रहे हैं और एक जगह नहीं हो रहा। ये तो एक छोटा सा नमूना है। पूरे दिल्ली के सभी नगर निगमों की स्थिति लगभग ऐसी ही है, जहां निजीकरण के नाम पर सीधे सीधे अधिकारों का हनन हो रहा है और मानव अधिकार का मखौल उड़ाया जा रहा है। ये समझना उनके लिए भी ज़रूरी है जो मानव अधिकार की दुहाई देते हैं। एक महिला अपने बच्चे को घर में छोड़कर, खाना पकाना छोड़कर अगर धरने पर 4 महीने बैठती है तो ये कहाँ का न्याय है? और ये कौन से माने महिला सम्मान की बात हो जाएगी? और कैसे नहीं ये मानव अधिकार का हनन कहलाएगा? कैसे नहीं ये उत्पीड़न कहलाएगा महिला का कि जो विभाग संबंधित हैं वो अपने नज़रों से देख रहे हैं आते जाते कि ये महिलाएं यहाँ बैठी हैं और लगातार बैठी हैं। टेम्परेचर जब 45 से 50 के बीच दिल्ली का है तब भी बैठी हैं, तो क्या ये महिला अधिकारों का हनन नहीं कहा जाएगा? बहरहाल इतना लंबा लेक्चर इसलिए मैं दे रहा हूं कि शायद सुनने वालों को लगे कि हो क्या रहा है इस देश में और देश की राजधानी दिल्ली में। बहरहाल ये तो आप पर निर्भर करता है, आप क्या समझते हैं। अगर आपको लगता है कि अन्याय है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये बातें देश के कोने कोने तक जाएं, उन अफसरों के पास जाएं जो 5 सितारा 5 सितारा जीवन जी रहे हैं, एसी से बाहर नहीं आते, उनकी गाड़ी भी एसी, उनका मकान भी एसी, उनका दफ्तर भी एसी, उनके घर के पालतू जानवर भी एसी में रहते हैं। लेकिन साहब हम तो मजदूर हैं, हम तो इस खुले आसमान के नीचे 45 डिग्री सेल्सियस में पड़े रहेंगे और 10,000 की नौकरी की गुहार लगाते रहेंगे और आप हंसते हुए आते और जाते रहेंगे एसी से। यही हो रहा भारतीय डेमोक्रेसी का। ये एक बेहतरीन उदाहरण है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और देश की राजधानी में है। बहरहाल ये सारी बातें इसलिए बतानी ज़रूरी होती है कि सोशल मीडिया पर आज भी अंधभक्तों की बड़ी फौज ये कह रही कि देश में कोई समस्या नाम की चीज़ है ही नहीं। तो अगर ये चीज़ नहीं दिखाई जाएगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि समस्याग्रस्त देश की राजधानी हो चुकी है, जहां निजीकरण के नाम पर खुला उल्लंघन मानव अधिकार का किया जा रहा। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ, बात करके इनकी और जो इनकी मांग है और इनकी जो दिल की आवाज़ है वो भी आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। आप लोग लगातार 135-34 दिन लगभग हो गए यहाँ बैठे हुए धरने पर, क्या अब तक आप लोग को आश्वासन मिला? हम लोग जहाँ भी गए हमें खाली आश्वासन झूठा ही मिला है। हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं करा। सब बोल देते हैं कि हाँ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक ना ही किसी ने सुनवाई की है और ना ही हमारा काम हुआ है। इतने महीने में कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी या चेयरमैन कोई भी आपसे मिलने आए या नहीं आए? हमसे कोई मिलने नहीं आया। हम सबके घर गए, दफ्तर गए, सबके दरवाजे खटखटाए हमने इंसाफ के लिए, अपने अधिकार के लिए कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी नौकरी लौटा दो, हमारी नौकरी दे दो कि भाई इससे हमारा घर परिवार चल सके, हमारे बच्चे पल सकें। जब नौकरी नहीं होगी, हमारे पास काम नहीं होगा तो हम बच्चों को कहाँ से खिलाएँगे, कहाँ से पढ़ाएंगे, हम उनको कहाँ से उन बच्चों के लिए अपने कुछ करेंगे। हमने हर जगह हर दरवाज़ा खटखटा लिया लेकिन हमारी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अगर हमारी अब सुनवाई नहीं होगी तो अब हम भूख हड़ताल पे 4 तारीख को सिविक सेंटर में 5 नंबर गेट पे हम बैठेंगे। अच्छा, ये निर्णय हो गया है? हाँ जी, ये निर्णय हो गया है कि हम लोग 5 नंबर गेट पे सिविक सेंटर में 4 तारीख को भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आमरण अनशन पे। मतलब अनिश्चितकालीन रहेगा या एक दिन का सांकेतिक रहेगा? नहीं जी, अनिश्चितकालीन रहेगा। अनिश्चितकालीन भूख जिसको बोलते हैं आमरण अनशन, वो आप लोग कर रहे हैं। आप लोग इतने दिनों से बैठे हैं, कैसे घर द्वार कैसे चल रहा है? सर बस कुछ नहीं है, उम्मीद पे टिके हुए हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। घर तो बस हमारा चल ही रहा है जैसे चल रहा है। अफसरों को कभी लगता नहीं कि ये इतने महीने हो गए धरने पर बैठे हैं, इतनी बड़ी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, कभी कुछ इस तरह की बातचीत करने का कोई पहल नहीं किया उसके? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। हमें यहाँ पे 3 महीने कंप्लीट हो गए सर, अभी तक कोई नहीं आया, ना कोई भी नहीं आया। अफसरों को फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है हमसे मिलने के लिए। हम गरीब लोग हैं, हमसे क्यों मिलेंगे वो? क्या मांग है जो वो सुनना नहीं चाहते? आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग कुछ नहीं है, हमारी जो नौकरी छुटी हुई है, 3 महीने हो गए नौकरी छुट्टी को, वो ही हमें चाहिए हमारी वापस, बस। और हमारी कुछ कितने साल नौकरी कर चुके थे? 14 साल हो गए हमें। 14 साल से नौकरी कर रहे थे, हाँ। अचानक जो है बगैर किसी कारण के हटा दिया हाँ, गया। बिल्कुल हटा दिया। अब मान लीजिए सुनवाई बिल्कुल अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे आप लोग?
बस हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे अनिश्चित, कोई टाइम नहीं है उसका। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम कब से करेंगे और कहाँ करेंगे? 4 तारीख को सिविक सेंटर 5 नंबर गेट पर। तय हो गया है? जी हाँ, तय हो गया, बिल्कुल फाइनल। आप भी तो धरना में शुरू से ही बैठी हुई है ना? सर मैं बिल्कुल धरना में मतलब 30 मार्च से बैठी हूँ। मुझे काफ़ी दिन 135-34 दिन के करीब हो गए हैं हम लोगों को बैठे हुए। हम सारी बहनें रोड पे आ गए। हम लोगों ने भरे कोविड में भी ड्यूटी की थी स्वामी दयानंद में हॉस्पिटल में। हमें 14-14, 15-15 साल हो गए करते हुए। आज हमें यहाँ ईडीएमसी में यहाँ पे इतने अधिकारी थे। हम लोग यहाँ रोड पे हैं, हम लोग इस धरना में बैठे हैं। हम ग्लूकोज चढ़वा के बैठे हैं। हमारी इतनी हालत ख़राब होने के बाद हमारी कितनी माताएं बहनें इतनी परेशान है कि आज हॉस्पिटलों में भी पड़ी हुई हैं। मगर हमसे किसी भी अधिकारी कोई भी मिलने नहीं आया, हमें कोई अनुशासन नहीं दिया। हम सबके दफ्तरों में गए, सबके अधिकारियों के यहाँ गए हैं, हमने हाथ जोड़े हैं, हमने पैर भी छुए हैं। हमें सिर्फ दिलासा दे दिया गया है, हमारे लिए किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। अब हमने एक ही प्रण निश्चय कर लिया है कि जब हमारे घर परिवार में भूखे बच्चे मर रहे हैं, हम लोग रोड पे आ चुके हैं, तो हमने फैसला ले लिया। अब हम चाहे मरें या जिएं, ईडीएम सिविल सेंटर में 5 नंबर गेट पे हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कब बैठेंगे? 4 तारीख को। अच्छा। 4 जुलाई से हमारा स्टार्ट हो जाएगा बैठना। अब चाहे हम मरें या जिए, हमें बैठना ही है। इसकी सूचना आप ऊपर दे चुके हैं? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम वहाँ पे लगातार बैठेंगे, चाहे हम मर भी जाएं, मगर हम वहाँ से उठेंगे नहीं। हमें वहाँ से अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। हमारी नौकरी इसकी सूचना आप आगे दे चुके हैं आमरण अनशन की? हमने तो सबको दे दी है सूचना। हमारे पदाधिकारी डीसी कपिल सर और हमारे जो भी नेता हैं, इन लोगों ने हमारी सहायता की है बीमारी हालत में। डीसी कपिल सर, दिलीप पारचा जी और भी जो हमारे निश्चित पदाधिकारी हैं जो छोटे बड़े, वो हमारी मदद कर रहे हैं। हम उनके आजीवन आभारी रहेंगे डीसीपी कपिल सर के। नहीं, सूचना देने के बाद भी कोई मिलने नहीं आया? हमसे तो कोई मिलने ही नहीं आता है। कोई मिलने ही नहीं आ रहा। मर रहा है तो मर जाओ, सीधा हम लोगों ने कह दिया है मरना है तो मर जाओ। उन पे क्या जाएगा, वो बड़े बड़े लोग हैं, हम झाड़ू पोछा के गरीब लोग हैं, इसलिए हमारी कौन सुनेगा। इतने दिन से आप लोग धरने पर हैं, कभी घर में कोई क्लेश, कभी घर के लोग रोकना चाहें कि क्यों इतने लंबे धरने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो हटाओ, ऐसा कुछ कभी कहा? सर घर में तो कलेश होता ही है। जब हमारे को कहीं से कोई भी सहायता नहीं मिल रही है या हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, हमारी नौकरी की भी कोई उम्मीद नहीं है, कहीं से कोई अधिकारी मिलने नहीं आया। हम घर पे जाते हैं मायूस होके, सुबह उम्मीद लेके आते हैं कि शायद आज कुछ बात बन जाए, लेकिन शाम को हम मायूस होके जाते हैं। तो घर में सब लोग पूछते हैं कि आज कुछ काम बना, तो हम उनको क्या जवाब दें कि आज कुछ काम बना या नहीं बना, कोई हमसे मिलने आया नहीं आया। तो इस बात को लेकर कलेश होता है कि जब वहाँ पे कुछ काम नहीं बन रहा तो आप लोग क्यों जा रहे हो, क्यों आप धक्के खा रहे हो वहाँ पे धूप में, इतनी गर्मी में। लेकिन हम भी फिर भी इस उम्मीद से यहाँ पे आते हैं कि शायद हमारा काम बन जाए, हमारा कोई सुन ले, कोई अधिकारी सुन ले, हम पे तरस खा ले, हमें हमारी नौकरी मिल जाए, हमें हमारी नौकरी वापस दे दे। नहीं, कभी ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं क्यों जा रहे हैं, इतना दिन हो गया धरने पर, कभी ऐसा लगा घर में माहौल के लोग विरोध कर रहे हो कि छोड़ो इस धरने को? बच्चे तो कहते हैं कि मम्मी कुछ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, और कोई काम देखो। मगर हम सोच रहे हैं कि 12 साल से हमने यहाँ पर काम करा है, तो और जगह भी ऐसे ही हटा देंगे रख के। तो लड़ाई लड़नी है? बिल्कुल हमें लड़ाई लड़नी है, जब तक हमारी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक हमें लड़ाई लड़नी है। ठेकेदारी की नौकरी यहाँ थी, ठेकेदार कहीं और भी दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ भी ठेकेदारी की नौकरी होगी, तो क्या हम ऐसे धक्के थोड़ी खाते रहेंगे ठेकेदारी की नौकरी में? कीड़े मकोड़ों की तरह निकाल देते हैं, ना कोई नोटिस होता है, ना कोई सूचना देते हैं, ना कोई नोटिस होता कि हाँ भाई हमारा टेंडर खत्म हो गया है। 3 महीने पहले कोई हमें सूचना दे कि भाई हमारा टेंडर जाने वाला है, आप अपना काम देख लो। हमें कोई वो नहीं देता, ना कोई नोटिस देता और ना कोई हमें सूचना देता। तो लड़ना है? बिल्कुल लड़ना है। अब तो हमें अपनी हक की लड़ाई लड़नी है। अब तो हम पक्का बैठे हैं। हम तो करो चाहे अंजाम जो हाँ जो भी, अब तो हम करो और मरो की लड़ाई पे ही बैठे हुए हैं। करो और मरो की लड़ाई ही लड़नी है हमें जवाब देना होगा सरकार को कि उनका क्या फैसला है, क्या नहीं है।